मैसेज क्या देने की कोशिश है सर? सॉरी, मैसेज क्या देने की कोशिश है? मैसेज देखिए, हॉलीवुड के एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कहा था कि सिनेमा का काम मैसेज देना नहीं है, अगर आपको मैसेज चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में जाइए। सर सर एक्टिंग के बाद डायरेक्शन का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फिल्म में काम करने में? एक्टिंग से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और दोनों काम डायरेक्शन और एक्टिंग के मैं एक साथ नहीं करना चाहता था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने सिर्फ इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। अलावा इसके कि मेरे लिए इसमें कोई रोल था नहीं, और मुझे अब इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की ख्वाहिश रही नहीं है। ऐसा कोई आपकी लाइफ में आया होगा जो जब आप बोल रहे थे कि नहीं होता तो क्या होता? मेरे ख्याल से हर एक की ज़िंदगी में इस तरह का मोमेंट आया होगा कि अगर वो गाड़ी छूट ना गई होती, या वो गाड़ी छूट गई होती, या अगर मैं उस वक्त वहाँ पे ना रहता। हमारी सबकी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पर एक लम्हे की वजह से सारी ज़िंदगी बदल गई हो सकती है, या सारी ज़िंदगी सुधर गई हो सकती है। मेरे ख्याल से हर एक की ज़िंदगी में इस तरह के मौके आए हैं। सर अक्सर फिल्मों में देखा जाता है, हिंदी फिल्मों में 1, 2, 3 स्टार्स को लेकर फिल्में बनाई जाती है, इसमें काफ़ी स्टार्स हैं, 6, 7, 8। देखिए, मैं स्टार्स के हिसाब से उनको मैंने कास्ट नहीं किया, जो सूटेबिलिटी थी रोल्स की उसके हिसाब से उनको मैंने कास्ट किया है। और मल्टी स्टारर आप कह रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने इस फिल्म को मल्टी स्टारर सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि जो सबसे बेहतरीन एक्टर हैं वो मुझे मिल सकें, और इत्तेफाक से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कहानी में 4-4 कैरेक्टर्स हैं, तो कुल मिला के 16 कैरेक्टर्स हो गए। इन सब किरदारों के लिए मुझे जो एक्टर मुझे पसंद थे मेरे दिल से, वो चाहिए थे, और वो मिल गए। अब ये इसको आप मल्टी स्टारर कहें तो मुझे खुशी है। कोई पैसे नहीं देता मुझे 10 साल पहले और मेरी शायद हिम्मत भी ना होती 10 साल पहले। सर आज फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, तो विजू शाह की म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहिए? विजू शाह ने मेरी अब ज़िंदगी के 2 हिट गाने हैं जो दोनों विजू शाह ने दिए हैं मुझे, ओए ओए और मस्त मस्त। तो विजू शाह का मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, और बहुत ही और दुआ करता हूँ कि ये गाने लोकप्रिय हों, और उससे ज़्यादा दुआ करता हूँ कि ये इस फिल्म में सही अपना जो मकसद है वो पूरा करें। 2 ही तो हैं, दोनों ही पसंद हैं मुझे, दोनों ही मेरे फेवरेट्स हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ। This is such a big moment for you. आज आपकी फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ, उसके बारे में सबसे पहले क्या कहूँगा, उम्मीद है कि गाने आपको पसंद आएंगे, और उम्मीद है कि ये गाने जिस मकसद से फिल्म में डाले गए हैं उस मकसद को पूरा कर सकेंगे, जो कि है कहानी को आगे बढ़ाना। ये गाने ऐसे हैं जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में गाते नहीं हैं, बैकग्राउंड की तरह यूज़ किए गए हैं। काफ़ी लंबे रेंज रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत मेहनत का काम है फिल्म डायरेक्ट करना। एक्टिंग के बनिस्बत एक्टिंग तो बहुत ही आसान काम है कंपेयर्ड टू डायरेक्शन। एक आप एक एक्टर हो, मतलब डायरेक्टिंग करना कैसे रहा कि यू आर इन द बिहाइंड पोजीशन, एक्चुअली कैमरा के बिहाइंड? इट्स मोर डिफ़िकल्ट दैन एक्टिंग, एंड और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, क्योंकि सिर्फ फिल्म बनानी ही नहीं है, सारे किरदारों को संभालना भी होता है, और एक कंप्लीट विजन रखना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल काम है, और मुझे इस इम्तिहान में कितने नंबर मिलेंगे मुझे मालूम नहीं है। इंतज़ार है अगले महीने का, जब ये फिल्म टिकट खरीदने वाले देखेंगे और वो अपनी राय देंगे। कारण में 4 अलग अलग स्टोरीज है, व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टोरी में 4 अलग अलग स्टोरीज हैं? 4 अलग अलग कहानियाँ हैं, चारों संबंधित हैं उन लोगों से जो अमेरिका माइग्रेट करना चाहते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में बम्बई आ जाना एक बहुत बड़ा ख्वाब है सबके लिए, जो गाँव में रहते हैं, जो छोटे शहरों में मुफस्सिल टाउन्स में रहते हैं, उसी तरह जब बम्बई आ जाते हैं तो अमेरिका जाना जो है वही एक सपना रह जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिका में नोट जो हैं वो पेड़ों पे उगते हैं और सड़कें सोने की बनी हुई हैं। तो चाहे आप झुग्गी में रहते हों, चाहे आप मालाबार हिल में रहते हों, अमेरिका जाना एक बहुत बड़ा सपना है। और अमेरिका माइग्रेट करना पढ़े लिखे लोगों के लिए भी, वर्किंग क्लास लोगों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी। तो ये फिल्म उस सपने के बारे में है, और उस सपने के ऊपर एक छोटा सा तंज है। कैरेक्टर्स की सूटेबिलिटी के हिसाब से,
जो एक्टर चाहिए थे वही एक्टर मैंने डिसाइड किए। स्टार कास्ट के लिहाज से मैंने नहीं सोचा, सिर्फ सूटेबिलिटी के लिहाज से मैंने सोचा। तो जैसे कि ये फिल्म ऐसे पहले भी कोई फिल्म आ चुकी है जो अमेरिका से के लिए लोग जाते हैं, चलो अमेरिका अगर आप लौट चले, तो यू इस तरह की पहले कुछ अटेम्प्ट की गई, तो हाउ आर यू ट्राइंग टू बी डिफरेंट थ्रू दिस फिल्म? I am not trying to be different in any way. I am just trying to tell a story which I thought is a good story in a good way, in an interesting way. That's all. विजू शाह का म्यूज़िक मुझे हमेशा से पसंद था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे ज़िंदगी में 2 हिट गाने मिले हैं, वो दोनों विजू शाह ने ही बनाए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म में 2 और हो जाएंगे। ओए ओए और मस्त मस्त दोनों विजू शाह ने ही बनाए थे। मुझे उनका म्यूज़िक बहुत पसंद है, बहुत एनर्जी होती है उनके म्यूज़िक में। सर क्या लगता है कि ऐसे 4 अलग-अलग स्टोरीज का व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज़ इसके पहले भी ऐसे कुछ चीज़ अटेम्प्ट की गई, तो इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट देन डू यू डिडंट थिंक सो कि एक ही कुछ ऐसे प्लॉट से देखिए, जब फिल्म बनाई जाती है तो ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचा जाता। जिस तरह की फ़िल्म आप बनाना चाहते हैं उस तरह की फ़िल्म बनानी चाहिए। मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझे ये चारों कहानियों ने मेरे दिल को छुआ और मुझे लगा कि इन कहानियों को फिल्माना चाहिए, इसीलिए मैंने बनाया। कहीं पर एक कोई ऐसा आपने नहीं सोचा कि यू वुड बी आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर इन द No, I did not think that I wanted to act and direct at the same time। और आपका निशाना बिल्कुल सही जा रहा है, हाँ, राजू उपाध्याय। नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी इसमें एक्टिंग करने की, और ना मैंने ये फिल्म इसलिए बनाई कि मुझे अपना मनपसंद रोल मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई रोल था इसमें जो मैं कर सकता था, और ये डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों एक साथ बहुत ही मुश्किल काम है। आईफा कैसा रहा एक्चुअली, हाउ वाज द प्लेटफॉर्म ओवर देयर?